किडनी स्टोन की समस्या क्यों बढ़ने लगती है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता, सीनियर यूरोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से किडनी से बचा जा सकता है, किस तरह से हम खुद को सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जनरल, सभी जानते हैं कि डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, लेकिन अगर हम किडनी स्टोन को लेकर बात करें तो काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं और लोग नहीं समझ पाते कि आखिर मेन कारण क्या है। सबसे पहले तो हम कारणों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण आपके गुर्दों के अंदर बार बार पथरियां बनने का होता है, और खासकर गर्मियों के मौसम में वो होता है डिहाइड्रेशन। नॉर्मल स्तर पे जो किसी भी मनुष्य का जो डेली का वाटर इनटेक होता है वो करीबन 2 से 2.25 लीटर होता है, लेकिन गर्मियों के दौरान इसका जो सेवन है वो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। उसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर से, हमारी त्वचा से जो हमारा पानी जो पसीना बन के निकलता है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वाटर का लॉस होता है। अगर वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो शरीर में पानी की मात्रा कम होगी। अगर शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो उसमें कैल्शियम का क्रिस्टलाइजेशन होना बहुत ही स्वाभाविक है। जब कैल्शियम का क्रिस्टलाइजेशन होगा तो गुर्दे के अंदर पथरियां ज़्यादा बनने लगती हैं। इसीलिए हम लोगों को पथरी को बचाने के लिए पानी की मात्रा को ज़्यादा लेना पड़ेगा। डॉक्टर, आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि आपने जो जवाब दिए इससे कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि गर्मियों में ये खतरा ज्यादा बढ़ता है किडनी स्टोन का, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी यही होने जा रहा था कि गर्मियों में ज्यादा समस्या किडनी स्टोन की क्यों होती है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डेली रूटीन में हम लोगों का जो पानी का इंटेक होता है वो 2 से 2.5 लीटर होता है। अगर गर्मियां आ गई हैं और आपका जो डेली की जो दिनचर्या है वो बाहर घूमने की है, धूप में है या बाहर का काम है, तो आपको यही पानी की मात्रा आपको 3.5 से 4 लीटर के अराउंड रखनी पड़ेगी, ताकि जो आपका डेली इनसेंसिबल लॉस जो कि आपको नहीं मालूम चल पाता है वो कम रहे, और अगर वो रहे भी ज़्यादा तो भी उसको बॉडी कॉम्पेंसेट कर सके। अगर बॉडी कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली गुर्दों में पथरियाँ ज़्यादा बनेंगी। डॉक्टर, जो गुर्दों में पथरी हो जाती है, अक्सर कहा जाता है कि पथरी होने से एसिडिटी की समस्या होती है, लेकिन ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते जब तक ये समस्या बढ़ नहीं जाती। लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। गुर्दे की पथरी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है दर्द जो कि पीठ के रास्ते से चल के आगे की तरफ आता है। इसके अलावा पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब जाना, और काफ़ी देर के बाद बुखार आना, और फिर बहुत ही तेज बीपी गिर जाना। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है गुर्दे की पथरियों के। कई बार डॉक्टर लोग कहते हैं कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से पहले वो देसी इलाज करना बेहतर समझते हैं। कई सारी ऐसी दवाइयां भी उपयोग में लाते हैं। पहले तो हम सर्जरी से पहले इन दवाइयों पर जाना चाहेंगे। क्या ये संभव है कि दवाइयों से इस बीमारी से निजात पा ली जाए? आज के दुनिया में जितनी भी हम लोगों के पास दवाइयां हैं वो बतेरी सारी दवाइयां हैं, जिसमें कि आयुर्वेदिक, जिसमें होम्योपैथिक, जिसमें एलोपैथिक, सारी की सारी दवाइयां हैं। सब लोग अपनी अपनी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और उनसे उनका इलाज करते हैं। हाँ, कुछ पथरियों का डेफिनेटली इलाज दवाइयों के द्वारा संभव है, लेकिन इस सब चीज़ों के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो पथरी पहली बात कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, और कितनी चांसेस हैं कि वो निकल सकती है अपने आप पानी के द्वारा या दवाइयों के द्वारा। तो हाँ, अगर कुछ पथरियां जो कि गुर्दे के रास्ते में सबसे आखिरी में फंसी हुई हैं और उनका साइज 5 मिलीमीटर और उससे कम है, तो हाँ डेफिनेटली वो निकल सकती हैं, और आप उनको मरीज को बता सकते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए ये दवाइयाँ लीजिए, पानी पीजिए, तो आपके डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो पथरी निकल जाए, और हो सकता है शायद आपको किसी भी इंटरवेंशन या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर, जिस तरह से अगर हम इस पथरी के इलाज को लेकर बात करें, आपने कहा संभव है दवाइयों से, लेकिन ज़्यादातर लोग सर्जरी की तरफ भी जाना चाहते हैं। लेकिन अब हम दूरबीन को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि सर्जरी और दूरबीन के जरिए जो पथरी निकाली जाती है काफ़ी ज़्यादा फर्क है। दोनों के बारे में पहले आपसे जान लेते हैं, फिर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो भी आपसे जानेंगे। किसी एक ज़माने में सबसे पहले जो ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा नहीं हो पाता था, तो वो ओपन मतलब कि चीरे वाला ऑपरेशन बोला जाता था। लेकिन आज की डेट में 90 से 95% जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो बिना चीरे के सारे दूरबीन के द्वारा पॉसिबल हैं। इसमें पेशाब के रास्ते से या फिर पीठ के रास्ते से आप दूरबीन से अंदर जाके
किसी भी कितनी भी बड़ी और कहीं पर भी पथरी को डील कर सकते हैं और उसको लेजर द्वारा आप उसको तोड़ के आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेजर वाला ट्रीटमेंट, क्योंकि कई सारे लोगों में ये वहम भी है कि ओपन सर्जरी से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं उनसे बाद में उनको नुकसान होगा। ये वहम है या सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है। ये तथ्य पे बेस्ड नहीं है कि ओपन ऑपरेशन के दौरान सारी पथरी निकल जाती है और दूरबीन के ऑपरेशन के दौरान पथरियां रह जाती हैं। इनफैक्ट दूरबीन की जो देखने की क्षमता है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कैमरा सिस्टम आज की डेट में है हमारे पास, या फिर जो लेज़र की जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ फार बेटर देन दी नेकेड आईज। तो अगर आप दूरबीन द्वारा या लेज़र द्वारा आप ऑपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली एक नंगी आग नेकेड आई से ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं और उन सारी पथरियों को चुन के निकाल सकते हैं। डॉक्टर ये भी जानेंगे, क्योंकि ओपन सर्जरी को लेकर हमने बात की, अगर बेस्ट हम जानने की कोशिश करें, हालांकि अब तक तो आपकी बातों से यही लग रहा है कि दूरबीन वाला जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लोगों को समझ में भी आ रहा होगा हमारे इस एपिसोड के जरिए, बट पिछले ज़माने के या पहले के लोगों की बात करें, वो आज भी ओपन सर्जरी को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो आपके जरिए हम दर्शकों को बताना चाहेंगे बेहतर क्या है? देखिए, बेहतर सबसे पहली बात यह है कि क्या ओपन सर्जरी आज की डेट में हो रही है? हाँ, ये कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है जहाँ पर कि ये दूरबीन या फिर ये लेज़र की जो तकनीक है वो नहीं पहुँच पाई है, बहुत ही पिछड़े हुए इलाके या फिर जो बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण इलाके हैं। लेकिन मैं उनसे भी यही बोलूँगा कि इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर मरीज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ये होता है कि उसको बिना कट या बिना चीरे के ऑपरेशन होता है। मरीज बहुत ही जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, बहुत ही जल्दी अपने काम पे वापस जा सकता है, और उसको जो भी वहम है या जो भी उसको शंका है कि भाई इसमें कुछ दिक्कत आएगी, तो ऐसा नहीं है। ओपन ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ नहीं तो कम से कम 4 से 5 दिन तक घर में रहना पड़ता है और आराम करना पड़ता है, जबकि दूरबीन के ऑपरेशन के बाद मरीज नेक्स्ट डे से ही वापस अपने काम पे लग सकता है। तो ये बेस्ट है। अब हम बात करते हैं एज ग्रुप्स को लेकर, क्योंकि कई बार देखा जाता है लोगों का कहना कि बच्चों में इस तरह की दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम अगर एज ग्रुप्स बांटते हैं, चाहे बच्चे हों, यंगस्टर्स हों या फिर हम ओल्ड एज लोगों की बात करें, तो ऐसे किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन एज ग्रुप्स को? एज ग्रुप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप आता है वो आता है 25 से 45 का एज ग्रुप। ये वो लोग होते हैं जो कि बाहर जाते हैं, काम करते हैं और जिनको पानी पीने की सुध नहीं रहती है, या फिर अपना हाइड्रेशन ढंग से नहीं रख पाते हैं, या फिर अपना खाना पीना ठीक से नहीं कर पाते हैं। रही बात बच्चों की, बच्चे भी आजकल खेलने में ज़्यादा लगे रहते हैं और उनका भी पानी का इंटेक कम रहता है। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन ये ओल्ड एज में प्रॉब्लम तब एग्जैजरेट कर जाएगी जब उन लोगों को अदर प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर जैसे कि ओबेसिटी, जैसे कि उनका वजन बढ़ा हुआ है, या फिर कोई और उनको हड्डी की दिक्कत है जिससे कैल्शियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो ये वो लोग होते हैं। सबसे खासकर 25 से 45 के जो एज ग्रुप होती है उसमें सबसे ज़्यादा पथरी की संभावना होती है। और हम ये भी जानेंगे, क्योंकि खान पान को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार कहते हैं कि कुछ सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए, ये सब जानेंगे। लेकिन हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि आगे चल के ये समस्या किसी तरह से सामने ना आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि समस्या तो किसी को हो जाती है तो उसका इलाज ढूंढते हैं, लेकिन ये समस्या ही ना हो उससे पहले अलर्ट किस तरह से रह सकते हैं? प्रिवेंशन, मतलब कि ये दिक्कत ना आने पाए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी 3 बातों का याद रखना है। सबसे पहला, आप अपना पानी का जो इंटेक है वो कम से कम 2.5 से 3 लीटर रखिए। दूसरा, अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने वजन को रेगुलेट करिए। अगर आप ये 3 चीज़ें करके रखेंगे तो आपके पथरियों की बनने की संभावना अपने आप 40% कम हो जाएगी। और रही बात बाकी खाने पीने की, कुछ लोगों के अंदर पथरी बनने की संभावना इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनका जो खाना है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ रेड मीट या फिर ऑक्जेलेट कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई से भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो कृपया करके उनको खाने के साथ लीजिए। कैल्शियम सप्लीमेंट जब भी आप लेते हैं खाने के बिना, तो कैल्शियम की मात्रा खून के अंदर ज़्यादा आती है और वो ज़्यादा पथरियाँ कॉज कराता है। इसके अलावा अगर आपकी वो ऐसी कोई दवाई चल रही है जिससे आपका यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी दवाई चल रही है जिससे कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी प्रिवेंशन में।
साथ ही अब हम ये भी जानेंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत सारी चिंताएं लगी रहती हैं। कई पेरेंट्स होते हैं, उनको ये टेंशन रहती है कि पानी नहीं पी रहा है तो कहीं ये दिक्कत ना हो जाए या वो दिक्कत ना हो जाए, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इस बीच हम किडनी स्टोन को लेकर बच्चों के बारे में भी जानेंगे। आपने एक एज ग्रुप तो बताया, लेकिन बच्चों में कितना खतरा रहता है और किस तरह से उन्हें बचाया जा सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं? जो भी चीज़ बड़े लोग मतलब अडल्ट्स में होती है वही चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगी अगर बच्चे में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर से नीचे वाले जो स्टोन्स हैं वो कम दिक्कत कॉज कराते हैं, लेकिन यही दिक्कत अगर आप बच्चों में बात करेंगे तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की जो पेशाब की जो नली है और जो गुर्दे का जो रास्ता है वो ऑलरेडी छोटा है। तो हाँ, अगर गुर्दे की पथरी 5 mm से भी बड़ी है अगर बच्चों में, तो डेफिनेटली वो एक मेजर प्रॉब्लम है और उसका इलाज जरूरी है। और ये वाला इलाज भी बिना कट या बिना चीरे के दूरबीन के रास्ते से किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, या थायराइड पेशेंट है तो वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। इन चीज़ों को लेकर भी हम जानेंगे कि यदि डायबिटिक पेशेंट है, यदि थायराइड पेशेंट है या फिर और कोई भी बीमारी है, उन बीमारियों के चलते क्या दूरबीन से किडनी स्टोन निकाला जा सकता है, किस तरह से अलर्ट रह सकते हैं, क्या कुछ सावधानियाँ बरती जाएँ इस समय? डायबिटिक मरीजों के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिक्कत होती है वो उनकी खुद की मेटाबॉलिज्म होता है। डायबिटीज़ अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से गुर्दे की पथरियां ज़्यादा बन जाती है, जिसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो शरीर के अंदर पथरी बनने की संभावना ऑक्जेलेट की या फिर जो इन्फेक्शियस स्टोन्स होते हैं उनकी बढ़ जाएगी। हाँ, ये पथरियां भी डेफिनेटली ट्रीट करी जा सकती हैं दूरबीन के रास्ते से या फिर पीठ के रास्ते से एक छोटा सा चीरा लगा के या फिर दूरबीन से जाके अंदर। तो दोनों ही केस में रही बात थायराइड के मरीजों की, जिन मरीजों को थायराइड की कमी पाई जाती है उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट उनके अंदर कम होता है और उनका वजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दोबारा से जैसे कि मैंने बताया कि पथरी बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इन सभी मरीजों में या फिर जिन मरीजों को ये बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन मरीजों में इलाज डिफरेंट होता है या फिर इनका इलाज किसी और तरीके से किया जाता है। नहीं, इन सभी का इलाज उसी तरीके से किया जाता है जिनका बाकी तरीके से किया जाता है। डॉक्टर, हम खान पान को लेकर बात कर चुके हैं, क्या क्या इलाज है ये बात कर चुके, लेकिन जो दूरबीन के जरिए किडनी स्टोन निकाला जाता है उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। लोगों में ये भी वहम रहता है कि वो टुकड़े बढ़ जाते हैं या उनके जरिए और स्टोन्स हो जाते हैं। ये मिथ है या वाकई में ऐसा कुछ होता है, ये क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, दूरबीन के ऑपरेशन के बाद अगर आपके गुर्दे में या फिर गुर्दे के रास्ते में अगर छोटे पत्थर रह जाते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर और उससे नीचे है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। 90% हमारे भगवान ने शरीर के अंदर ऐसी दी है हम लोगों को एबिलिटी कि वो सारे के सारे पत्थर अपने आप निकाले जा सकते हैं और अपने आप निकल जाते हैं ज़्यादा पानी पीने से। डर उसमें लगना चाहिए जिसमें कि हमारे पथरियां जो हैं वो बड़ी साइज की रह गई हैं और जिनके लिए आपको दोबारा से ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। ऐसा हार्डली 1 या 2% केस में होता है, लेकिन उसमें पहले से ही मालूम होता है हम लोगों को कि इसमें ये दिक्कत आ सकती है, इसलिए मरीज को बताया जाता है। लेकिन अगर छोटे छोटे कण रह जाते हैं तो उसमें के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पथरी का साइज बढ़ने का जो रेट है वो काफ़ी कम होता है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 0.1 to 0.2 सेंटीमीटर पर ईयर। तो मतलब कि 1 या 2 मिलीमीटर का ही साइज बढ़ेगा हर साल, तो इसमें घबराने का कुछ भी नहीं है। हाँ, दूरबीन के बाद आप एक बार एक्सरे या फिर सीटी स्कैन कराकर ये कंफर्म जरूर करिए कि कितनी पथरी रह गई हैं या नहीं रह गई हैं। डॉक्टर, जिस तरह से हम खाने पीने को लेकर बात कर रहे थे, आपने ये तो बताया कि अलर्ट रहना है तो सावधानियां क्या क्या बरती जाएं, खाने पीने को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठी हुई हैं कि कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनसे स्टोन बनता है। जैसे पालक को लेकर बात कर लेते हैं, टमाटर को लेकर बात कर लेते हैं, तो ये चीजें भी हम दर्शकों को साफ करना चाहेंगे। पालक को लेकर या फिर चने की दाल को लेकर बहुत सारे लोगों में ये मिथ्या है कि हाँ इससे पथरियां ज़्यादा बनती हैं। डेफिनेटली ऑक्जेलेट के जो स्टोन्स होते हैं उन मरीजों में ये बताया जाता है कि आप ये वाली सब्जियां ना खाएं, लेकिन ये वो मरीज होते हैं जिनको बचपन से या फिर भतेरी बारी उनका ऑपरेशन हो चुका है, भतेरी बारी उनको पत्थर बन चुके हैं। तो किसी भी मरीज को ये बताने से पहले आपको ये पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो पथरी थी ये किस केमिकल कंपोजिशन की थी, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर प्योर ऑक्जेलेट स्टोन हुआ। उन मरीजों को आप बताइए कि आपको ये सब्जी नहीं खानी है या ये सब्जी खानी है। बेसल तौर पे आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ही आपको सावधानी बरतनी है।
पानी की मात्रा को ज़्यादा रखना है, नमक की मात्रा को कम रखना है और वजन को कम रखना है। अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब्जियों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर, अभी आपने कहा किडनी स्टोन, जो स्टोन है उसका टाइप किस तरह से पता चलेगा? किडनी स्टोन का टाइप पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब आप उसका ऑपरेशन कराते हैं तो आपको डॉक्टर या आपका जो यूरोलॉजिस्ट है वो आपको पथरी हैंड ओवर करता है। जब वो आपको हैंड ओवर करता है तो आप उसका कैल्शियम केमिकल कंपोजिशन को आप इवेल्युएट करा सकते हैं। बतेरी सारी लैब्स हैं, वो आपको बताएंगी कि ये पथरी किस चीज़ से बनी हुई है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट डाइहाइड्रेट या ऑक्जेलेट स्टोन्स या फिर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जिसको MAP या फिर इन्फेक्शन स्टोन भी बोला जाता है। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के स्टोन हैं उनका सभी का केमिकल एनालिसिस होना चाहिए और उसी के बाद आप किसी भी मरीज को उसका डाइटरी एडवाइस दीजिए। डॉक्टर, कई बार ऐसी समस्या होती है, लोग यूरिन रोकते हैं या अगर उनको लिक्विड के लिए कहा गया तो चाय कॉफी और छाछ लस्सी में फर्क नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से फर्क करें, तो वो कुछ भी फॉलो कर लेते हैं और सबसे बड़ी समस्या ये कहा जाता है कि यूरिन रोकने से ज्यादा दिक्कतें होती है। तो ये चीजें भी आपसे जानेंगे। नहीं, यूरिन रोकने से कोई दिक्कत नहीं होती है। और रही बात आपके लिक्विड्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स, जैसे कि छाछ हो गई, जैसे लस्सी हो गई, जैसे चाय हो गई, जैसे कॉफी हो गई, इन सभी टाइप के लिक्विड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दी डिफरेंस जो अपन लोगों को रखने का है वो है लिक्विड इनटेक का। कहीं पर भी ये नहीं बताया जाता है कि आप सिर्फ पानी ज़्यादा पीजिए, आपका लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो आपका जूस हो, चाहे वो आपका गन्ने का रस हो, चाहे वो आपका किसी भी चीज़ का जूस या कोई सा भी लिक्विड हो। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा जूस पीते हैं या कौन सा लिक्विड लेते हैं, लिक्विड की मात्रा डेफिनेटली ज़्यादा होनी चाहिए। तो साथ ही ये भी जानेंगे अब आपसे, क्योंकि लिक्विड की तो हमने बात कर ली, सब्जियों को लेकर भी बात कर ली, अब फ्रूट्स को लेकर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है कि पथरी से बचना है तो ये चीज़ मत खाइए, वो चीज़ मत खाइए। फ्रूट्स की भी हम बात कर लेते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, जिन फ्रूट्स के अंदर जैसे कि नींबू, जैसे कि ऑरेंज, जैसे कि कीनू, ये सब जो इतने भी जूस फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड साइट्रेट हेल्प करता है कैल्शियम स्टोन्स की रिडक्शन में, फॉर्मेशन ना होने में। क्यों? क्योंकि ये गुर्दे के रास्ते से पेशाब में आता है, जहाँ पे ये कैल्शियम को पकड़ के उसको वॉश आउट कराता है। तो हाँ, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उनकी कंजम्पशन से, उनके सेवन से हम लोगों को फायदा होगा। डॉक्टर राहुल, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज की जनरेशन और इससे पहले वाली जनरेशन को लेकर अगर हम कुछ डिफरेंस देखने की कोशिश करें, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शायद पहले नहीं होती थी और जो शायद आज इलाज मिल गए हैं, वो इलाज पहले नहीं होते थे। तो अगर हम किडनी स्टोन के मरीजों को लेकर बात करें, क्या ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ ये कहता है कि आज की डेट में जितने भी यंगस्टर्स हैं उन लोगों के अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी डेफिनेटली ज़्यादा बड़ी है। उसके बतेरे सारे कारण हो सकते हैं, आजकल का लाइफस्टाइल, सोडा कंटेनिंग लिक्विड्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या ये सब, जिनसे आपके शरीर के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपके स्टोन की फॉर्मेशन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या फिर पानी की मात्रा, पानी का सेवन कम करना, क्योंकि सभी लोग एसी में हैं या फिर कहीं और पे अपना काम करते हैं तो ध्यान नहीं रखते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पुराने लोग हैं। पुराने लोगों का जो सेवन था वो काफ़ी फ्रेश था, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड इंटेक था। तो डेफिनेटली हाँ, आज की पॉपुलेशन में जो स्टोन फॉर्मेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके बतेरे सारे कारण भी हैं। उसमें से एक डाइटरी फैक्टर सबसे ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स को लेकर, कुल कितने ट्रीटमेंट्स होते होंगे? क्योंकि दवाई है, दूरबीन है, सर्जरी, यही 3 कुल ट्रीटमेंट्स। दवाई, दूरबीन और सर्जरी, ये इलाज के लिए डेफिनेटली यही एक तरीके हैं। जैसे मैंने बताया, प्रिवेंशन मतलब कि ना हो, ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ रहेगी और इलाज बिल्कुल अलग चीज़ रहेगी। इलाज का जो बेसिस रहेगा वो रहेगा मरीज के सिम्टम्स। मरीज को अगर बार बार दर्द हो रहा है, बार बार खून आ रहा है, पेशाब में जलन है, पेशाब का इन्फेक्शन हो गया है, बुखार आ रहा है, तो हाँ, आपको वो पथरी निकालने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। दर्द इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है एज़ कम्पेयर्ड प्रिवेंशन। एक बार आपको पथरी हो गई जो कि आपने निकलवा ली है, या फिर अगर आपकी हिस्ट्री है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, आप अपनी पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बतेरे सारे ऐसे सिरप्स आते हैं, जैसे कि हम लोगों का सिट्रस फ्रूट इंटेक कम होता है, और अगर आपको प्रिवेंशन करने का है तो आपको ये सारे सिरप लेने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन कम होगा, और जब कैल्शियम का डिपोजिशन कम होगा तो आपके स्टोन्स की प्रिवेंशन ज़्यादा होगी।
हम विंटर्स और समर्स को लेकर बात करेंगे। अभी मैंने आपसे ये सवाल किया कि गर्मियों में खतरा क्यों बढ़ जाता है, लेकिन जैसे विंटर्स की हम बात करते हैं तो लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं। तो विंटर्स और समर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो किस तरह से कंपैरिजन बैठ सकता है, कौन से सीजन में ये खतरा ज़्यादा रहता है? विंटर्स में हम लोगों का खतरा इसलिए कम रहता है क्योंकि हमारा शरीर का जो इनसेंसिबल बॉडी लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है, और जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी की वो भी 800 से 1200 ml रह जाती है। एज कम्पेयर्ड गर्मियों में हम लोगों की ये सारी इनसेंसिबल वाटर लॉस और हमारे पानी की रिक्वायरमेंट दोनों ही बढ़ जाती हैं। अगर इसके ऊपर आप ऐड कर दें कि आप पानी नहीं पीजिएगा या आपका फ्लूइड का इंटेक या लिक्विड का इंटेक कम रहेगा तो डेफिनेटली आपको पथरी की शिकायत गर्मियों में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और इसमें कई जगह बहुत कम सुना है लेकिन सुना ज़रूर है कि एक्सरसाइज और स्ट्रेस का भी रोल होता है। इसको किस तरह से हम देख सकते हैं? एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस डेफिनेटली आपको स्ट्रेस जितना आपका रहेगा, जितना आपका एक्सरसाइज रहेगा उतना आपका वाटर लॉस ज़्यादा होगा। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म उतना ही फास्ट चलेगा। जितना फास्ट चलेगा उतना ज़्यादा आपको पानी की कंजम्पशन का ज़रूरत है। अगर पानी कम रहेगा और गुर्दे से पानी निकलने की जो समय सीमा है वो 7 मिनट की है, अगर उस समय सीमा से ज़्यादा अगर गुर्दे के अंदर पानी रुक रहा है तो डेफिनेटली आपका क्रिस्टलाइजेशन कैल्शियम स्टोन्स का बढ़ेगा। और वहीं मेल और फीमेल्स को लेकर भी बात करेंगे, खतरा किन में ज़्यादा रहता है? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं तो ये खतरा उनमें ज़्यादा देखा जाता है, तो ये भी हम जानेंगे। यंग पॉपुलेशन की बात करें, जैसे कि 25 टू 45 की एज की बात करें तो डेफिनेटली ये खतरा मेल्स में ज़्यादा होता है। मेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज ये लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं, इन लोगों का जो धूप का जो एक्सपोजर है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, इनमें पानी की जो मात्रा है सेवन करने की वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स अगर 60% या 50% फीमेल्स अगर घर में रहती हैं तो उनका पानी का सेवन डेफिनेटली बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये एज ग्रुप बढ़ता जाता है तो मेल्स और फीमेल्स दोनों की संभावना 1:1 होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों का ही जो पानी का सेवन है वो ऑलमोस्ट इक्वल आने लग जाता है। तो लेटर एजेस में इन दोनों ही एज ग्रुप्स के अंदर सेम आ जाता है, लेकिन यंगर एज ग्रुप में डेफिनेटली मेल्स को ज़्यादा दिक्कत है। चलिए डॉक्टर राहुल, बहुत शुक्रिया ये तमाम नॉलेज और जानकारी हमसे साझा करने के लिए और दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस तरह से वो पथरी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किडनी स्टोन से खुद को कैसे बचाना है, गर्मियों में खुद की सेहत का कैसे ख्याल रखना है, ये आज आपने हमारे साथ जाना। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, असली मसाले सच सच MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला। असली मसाले सच MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार